जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नरपत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम के फॉर्म फिलअप के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम ने धोबी, टेलर, वार्डर, लैब अटेंडेंट आदि पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 जनवरी 2022 रखी गई है तथा लास्ट डेट की बात करें तो 28 फरवरी 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, आज हम मिलिट्री स्कूल बेलगाम के फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको साथ में लगाना है तथा कौन सेल्फ अटेस्टेड करना है या नहीं करना है, A to Z जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। फॉर्म फिलअप की जानकारी लेने से पहले थोड़ा हम इसकी वैकेंसी डिटेल की जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं। दोस्तों, ये आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इसमें धोबी, वाशरमैन, टेलर, लैब अटेंडेंट, वार्डर आदि पदों पर ये वैकेंसी निकली है। ये ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो धोबी में एक पोस्ट रखी गई है जो EWS कैटेगरी की रखी गई है। टेलर की बात करें तो एक पोस्ट रखी गई है जो अदर कैटेगरी की रखी गई है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो एक पोस्ट रखी गई है जो कि अदर कैटेगरी की रखी गई है। वार्डर की बात करें तो एक पोस्ट रखी गई है जो कि अदर कैटेगरी की रखी गई है। दोस्तों, अगर आप SC ST OBC में है तो आप अदर कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है वैकेंसी डिटेल से संबंधित और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई इससे संबंधित पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना दिया गया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम का अप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। अगर आपके पास इसका अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो मैं इसका अप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। इसमें ऊपर ऊपर देख सकते हैं कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं लैब अटेंडेंट से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लैब अटेंडेंट लिख दिया है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, इस भर्ती का विज्ञापन 15 से 21 जनवरी 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छपा है तो मैंने यहाँ पे डेट में 15 से 21 जनवरी 2022 मेंशन कर दिया तथा जिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छपा है उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो E N 42/35 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। दोस्तों, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और राइट साइड में ऊपरी ऊपर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देनी है। दोस्तों, और पॉइंट नंबर 1 में आपको अपना फुल नाम लिख देना है। दोस्तों, जो कि 10वीं की जो अंक तालिका होती है ना, उसी के आधार पे आपको कैपिटल अक्षरों में ब्लू बॉल पेन से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में अपनी जो 10वीं की जो अंक तालिका है उसी के आधार पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पॉइंट नंबर 4 में अपनी एज काउंट करनी है। दोस्तों, इस फॉर्म की लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 रखी गई है, तो वहाँ तक आपकी एज कितनी होती है, मतलब कि कितने ईयर के आप हो जाते हैं और कितने मंथ के होते हैं तथा कितने दिन के हो जाते हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आपको एज काउंट करनी नहीं आती है तो आप गूगल में जाकर एज कैलकुलेटर पे अपनी एज काउंट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में अपनी कैटेगरी लिख देनी है। जिस कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST OBC EWS जिससे भी आते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। अगर आप EWS से आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट साथ में अटैच कर देना है सेल्फ अटेस्टेड करके। पॉइंट नंबर 6 में अपनी नेशनलिटी लिख देनी है जो कि आप इंडियन हैं। पॉइंट नंबर 7 में आपका रिलीजन लिखना है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 8 में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 9 में आपको अपना प्रजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अपने पिन कोड सहित अपना प्रजेंट एड्रेस लिख देना है। तथा परमानेंट एड्रेस जो कि अपनी आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो प्रजेंट एड्रेस होता है, वो यहाँ पे लिख देना। अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट, पिन कोड सही लिख देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर 11 में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मेंशन कर देनी है। आप नेम ऑफ द एग्ज़ाम यहाँ पे 10th लिख देना है दोस्तों। ये 10th से फॉर्म फिलअप हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 10th से ही फॉर्म डाला है दोस्तों। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th क्लास कौन से साल में पास की थी। अब जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का नाम लिख देना है और आपके कितने परसेंटेज बने थे वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। और आपके डिवीज़न कौन सी बनी 10th क्लास में वो मेंशन कर देनी है और रीमार्क में आपको पास कर देना है। अगर आप 12th की डिटेल भरना चाहते हैं तो 12th की डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे 12th लिख देना है, कौन सी ईयर में पास किया था, कौन से बोर्ड से की थी, कितने परसेंटेज बने थे, कौन सी डिवीज़न आई और रीमार्क में पास कर देना दोस्तों। पॉइंट नंबर 12 में एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस करके आपको उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर देनी है दोस्तों। और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। पॉइंट नंबर 13 में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे यस करना है और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं दोस्तों और नेम में अपना नाम लिख देना है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो लेफ़्ट हैंड का थंब का निशान यहाँ पे लगा देना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो राइट हैंड का थंब का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। और इनक्लोजर में 3 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना वो साथ में अटैच करनी है, एक्स्ट्रा 3 फ़ोटो जिसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और पोस्टर ऑर्डर, आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पे बोल देना है कि मुझे 100 रुपये का पोस्टर ऑर्डर चाहिए, वो आपको पोस्टर ऑर्डर दे देगा। और उस पर जो डीडी नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं और जिस डेट को आप पोस्ट ऑर्डर ले रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपने जितनी फ़ोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करके लगाई है वो काउंट करके यहाँ पे लिख देनी है कि मैंने 4 लगाई है, मैंने 5 लगाई है या फिर 3 लगाई है, वो यहाँ पे काउंट करके आपको लिख देनी है। इसका दूसरा पेज ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, जो कि इनकम असेस सर्टिफिकेट जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये दूसरा पेज दिया गया है। ये पेज आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनके पास ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच कर देनी है सेल्फ अटेस्टेड करके। और दोस्तों इसके साथ में ये भरना कोई आवश्यकता नहीं है, ये ओनली डेमो के रूप में आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, बहुत ही साफ़ सुथरा फॉर्म है। जो ये ओनली एक पेज का है, दूसरा पेज ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, उनके पास ऑलरेडी उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो साथ में अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये एक ही पेज का एक फॉर्म है, इसमें भरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम की ये भर्ती रहने वाली है। इसे ऑफलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है। इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 जनवरी 2022 रखी गई है तथा लास्ट डेट की बात करें तो 28 फरवरी 2022 रखी गई है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 4 रखी गई है तथा मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये 15 से 21 जनवरी 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का विज्ञापन छप चुका है दोस्तों। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर EN 42/35 रखा गया है। इसमें एज की बात करें तो धोबी, वाशरमैन, टेलर, वार्डर आदि में 18 से 25 साल रखी गई तथा लैब अटेंडेंट में 18 से 27 साल रखी गई है। इसमें SC ST OBC को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसमें आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन 20 मार्च 2022 को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। आपकी आयु की गणना, इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। इसमें आपको फॉर्म के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है और इसे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के द्वारा ही फॉर्म को भेजना है। ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा इसको नहीं भेजना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा आपको फॉर्म को भेजना है। और पॉइंट नंबर 2 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की 12th की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करनी है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि आप OBC SC ST EWS से हैं तो आपको इनके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजनी है। पॉइंट नंबर 4 में
आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी कि पोस्ट ऑर्डर साथ में भेजना है, जो कि प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव को दे होगा। आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना है, वहाँ पे आपको 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर ले लेना है और उसे फिलअप करके प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव को आपको सेंड कर देना है। दोस्तों, आपको 3 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेनी है। आपको 3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेनी है, उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करना है और फिर साथ में अटैच कर देना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 में एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और आपकी डाक भेजने का पता टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव 590009 इस पते पर आपको अपनी पोस्ट भेज देनी है। दोस्तों, आपको इस प्रकार का एक बड़ा एनवलप लेना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिख देना है और जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको मेंशन कर देना है। और आपके डाक भेजने का पता टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटका पिन कोड 590009 इस पते पर आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है। और लेफ़्ट साइड में फॉर्म में आपको अपना फुल एड्रेस लिख देना है विद मोबाइल नंबर सहित। तो दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलअप से संबंधित आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।